ये लो फाइल और साइन करो इस पे। देख क्या रहे हो मुझे, करो साइन। ये लो। फाइनली आज ना मेरा पीछा छोड़ दिया तुमने, और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज के बाद मैं अपनी पसंद से और अपनी मर्जी से जिंदगी जीऊंगी और मेरे को कोई बोलने वाला भी नहीं होगा, ना ही कोई रोकने टोकने वाला होगा। और वैसे भी तुम घर में रहते रहते थकते नहीं हो क्या? और कब तक अपनी बीवी की कमाई पे यूं ही पलते रहोगे? अरे तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना तो शायद वो शर्म के मारे डूब के मर जाता, लेकिन तुम उनमें से कहाँ हो? तुम तो घर पे बैठ के यहाँ पे बस फोन चलाते रहा करो और बीवी की कमाई में पलते रहा करो। लेकिन नहीं, आज ना तुमने इस डिवोर्स पेपर पे साइन करके मेरा काम और ज्यादा आसान कर दिया। अब ना तुम्हें अपनी बीवी की कमाई पे पलने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना ही मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगी और ना ही तुम्हें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। अब तुम पड़े रहो इस घर के अंदर और मैं तो हो चुकी आजाद। आज से तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जो मेरे दिल में आएगा अब मैं वो करूंगी। ठीक है, अब तुम ऐसे ही पड़े रहो और मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे रुको, बैठो यहाँ पे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम्हें पता भी है तुम्हारी ना औकात नहीं है मुझे हाथ लगाने की। और वैसे भी तुम अपने आप में समझते क्या हो? पिछले 6 महीने से इस घर के अंदर बैठे हुए हो, अपनी बीवी के टुकड़ों पे पड़ रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता भी है तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है और मेरा स्टैंडर्ड क्या है? मैं एक बैंक मैनेजर हूँ और तुम पता है क्या हो? एक बेरोजगार निठल्ले जो घर में पड़े होके अपनी बीवी की कमाई पे पलता है। बस इसके अलावा तुम कुछ और कर भी नहीं सकते। और तुम्हें पता है तुम ना मेरी बराबरी अपनी जिंदगी में कर नहीं पाओगे। अरे पिछले 6 महीने से इस घर के अंदर बैठ के कुछ किया है तुमने? घर का काम मैं करती हूँ, बाहर का काम मैं करती हूँ, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ। तुम हो किस लिए इस घर के अंदर? तुम्हें तो इस घर के अंदर रहना ही नहीं चाहिए। और तुम्हें पता है अगर ना मैं चाहूँ तो तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल सकती हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते, बेरोजगार निठल्ला गई का। जसमीत, ये प्यार मोहब्बत इश्क, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं मर जाऊंगी। तुमसे बात करे बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। ये सारी चीज़ें ना जसमीत किताब और मूवियों में अच्छी लगती है, बल्कि वास्तव में और रियलिटी में पता है क्या है? धोखा, दगाबाजी, मक्कारी, ये सारी चीज़ें अभी इस दुनिया में चल रही है। समझ गई तुम? तुम्हें पता है एक पत्नी का महत्व क्या होता है? अर्धांगिनी, अर्ध अंग, समझी जसमीत? और तुम ये सब चीज़ कर रही हो मेरे साथ। मैंने तुम्हारा हाथ क्या पकड़ लिया, तुम मेरी इतनी बेइज्जती कर गई। पहले तो तुम मेरी इतनी इज्जत करती थी जसमीत, तुम्हें पता है जब मैं काम करता था, ऑफिस से आता था, तुम मेरा बैग ले देती थी, यहाँ तक कि मेरे जूते तक उतार देती थी तुम खुद। उस समय मैं काम करता था ना, इस वजह से। और आज तुम बैंक की मैनेजर हो, जैसा तुम मुझे बता रही हो, तुम पैसे कमा रही हो। 6 महीने से माना मेरी नौकरी छूटी हुई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरी वैल्यू इस घर में कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है तुम ना एक नंबर के लूजर हो, क्योंकि तुमने ना अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कमाया है। क्या कह रही हो जसमीत? लूज़र? मतलब मैं 6 महीने से घर पे बैठा हूँ, 6 महीने से मैं काम करने नहीं जा रहा, 6 महीने से तुम मुझे खिला रही हो, और सिर्फ 6 महीने से तुम जॉब पे जा रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि मैं लूज़र हो गया? हरे 6 महीने हुए हैं सिर्फ तुम्हारे को काम करते हुए, और तुम ये सोच रही हो कि इस घर की मालकिन तुम बन गई। अरे तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, ये बताओ। जो तुम मुझसे बोलती थी तुम्हारे लिए वो करता था मैं। हमारी शादी को पता है कितने साल हो गए? उतने सालों से तुम्हारा खर्चा सारा कौन उठाता था? तुम्हारे घर वाले? मैं उठाता था ना तुम्हारा खर्चा। मैंने कभी ये चीज़ बोला? पर आज तुम 6 महीने से काम क्या करने लग गई? तुम मुझे बताने लग गई पैसों की अहमियत। ये बताओ, हर एक महीने तुम्हारे को शॉपिंग पे ले जाता था, जो तुम्हारी डिमांड होती थी वो सारी डिमांड मैं पूरी करता था।
पर तुम 6 महीने से कमाने क्या लग गई, मैं तो लूज़र हो गया, है ना। और कुछ बकवास करनी है तुम्हें या फिर जाऊं मैं यहाँ से? तुमसे ना मुझे एक सच्चाई बतानी है। बताऊं? बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? ये सब ना झूठ है। क्या ये सब झूठ है? हाँ, ये सब सच है। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ना मेरी आंखों के सामने बर्बाद हुए हो। मैंने तुम्हें जसमीत विश्वास दिलाया था कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ, पर तुम्हें एक बात बता दूँ मैं जसमीत, कि जितना पहले सक्सेसफुल मैं था ना, और जितना मैं काबिल था, और जितना पैसों वाला भी था मैं पहले, उतना आज भी हूँ। समझे तुम? ये क्या बोल रहे हो राजा तुम? मैंने तुम्हारे से सारी बातें झूठ बोली थी कि मेरी नौकरी चली गई, मेरे पास काम धंधा नहीं है, मैं बर्बाद हो गया, ताकि मैं तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले सकूं और तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ सके। क्या बोला तुमने? लॉयल्टी टेस्ट? अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? जी हाँ, मैंने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया ताकि मैं जान सकूं कि तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम अपने पति के बारे में क्या सोचती हो, तुम अपने पति का ज़िंदगी भर साथ दोगी या नहीं। मेरे जानने वाले ने मुझसे ये कहा था कि तुम अपनी बीवी का एक बार लॉयल्टी टेस्ट लेके देखो, क्योंकि तुम्हारी बीवी पहले ना कुछ और थी और अब तुम्हारे सामने नाटक करती है सिर्फ। तो इसीलिए मैंने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया। और देखो ना जसमीत, तुमने ये सारा बिहेवियर चेंज करने में कितना टाइम लगाया? 6 महीने। 6 महीने में तुम डिवोर्स के पेपर मेरे पास लेके आ गए कि राजा मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। और तुम्हारे को टच क्या कर लिया मैंने, तुम मेरी इतनी बेइज्जती करने लग गई। अरे बीवी थी तुम मेरी, समझी? और उसके बाद भी तुम्हारा ये बिहेवियर, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। चलो अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले लिया। तुम मुझे ये बताओ जसमीत, हमारी शादी से पहले तुम्हारे 4 रिलेशन थे ना, तुम्हारे को उन लोगों ने क्यों छोड़ दिया? या फिर तुमने उन लोगों को क्यों छोड़ दिया? अगर तुम किसी एक से प्यार करती तो तुम्हारा सिर्फ एक रिलेशन होता, और क्या पता शायद तुम्हारी उससे शादी भी होती। पर तुम एक को छोड़ के दूसरे को, दूसरे को छोड़ के तीसरे को, तीसरे को छोड़ के चौथे को, तुमने क्यों छोड़ा उनको? मैं बताता हूँ तुम्हारे को। तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती थी। तुमने सोचा होगा कि मेरा इनके साथ ना फ्यूचर सेफ नहीं है, इसीलिए तुमने पहले को छोड़ा, फिर दूसरे को छोड़ा। ऐसी तुमने 4 रिलेशन बनाए। फिर उसके बाद तुम्हारा जो चौथा बॉयफ्रेंड भी होगा ना, तुमने उसे भी छोड़ दिया। तुम ना सिर्फ जसमीत पैसों से प्यार करती हो, ये रियलिटी है तुम्हारी। और देखो ना, मैं तुम्हारा पिछले 6 महीने से लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था। मैंने तुम्हारे सामने अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं बिल्कुल नाकारा हो चुका हूँ, मैं कोई काम का नहीं हूँ, मेरे बिजनेस ठप हो गए, मेरे पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ बेच दिए मैंने। और आज देख लो जिसमें पूरे 6 महीने बाद तुम्हारी ये असलियत मेरे सामने आ गई। तुम तो सिर्फ मेरे साथ इस वजह से रहती थी क्योंकि मेरे पास पैसा था, और अब देखो ना, मैंने तुम्हारे को ये जताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तुम जॉब करने लगी, बैंक में मैनेजर की पोस्ट पे चली गई, पैसे आने लगे तुम्हारे पास, तो तुमने ये सोचा कि मेरा पति नहीं ठल्ला है, क्यों ना मैं इसको छोड़ देती हूँ, तुम्हारे को अच्छा लड़का मिल जाएगा ना, शायद इसीलिए। और तुम मुझसे डिवोर्स लेने चली आई। अरे अच्छा हुआ तुम्हारी ये असलियत मेरे सामने आई। तुम मुझे क्या डिवोर्स दोगी यार, मैं तुम्हारे को डिवोर्स देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तलाक लेता हूँ जसमीत। और मैं ना अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकता। जाओ तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने आगे का जीवन जैसे भी जीना है मैं अपना जी लूँगा, बस तुम अपने जीवन के बारे में अब सोचो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ ना बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मैं ऐसी लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता जो सिर्फ पैसों से प्यार करती है, ना कि किसी इंसान से। अरे राजा, मैं तो तुमसे बस छोटा सा मजाक कर रही थी, और रही इन पेपर की बात, तो इसे तो मैं अभी 1 सेकंड में फाड़ दूंगे। जसमीत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। तुमने पता है मेरे को ठेस पहुँचाया है, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचाया है। अरे पत्नी थी तुम मेरी, तुम मुझसे आके एक बार डिस्कस तो करती, पर तुम तो डायरेक्ट डिवोर्स के पेपर ले आई मेरे पास। मैं ना अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। जाओ प्लीज़, चले जाओ यहाँ से।
अरे राजा, ये तो मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। तो मेरे पे ट्रस्ट करो, ये तो बस मैं छोटा सा मजाक कर रही थी। और ये पेपर तो अभी मैं फाड़ दूंगी। जसमीत, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को नहीं रहना अब तुम्हारे साथ। तुमने पता है मेरे को ठेस पहुँचाया है, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचाया है। अरे पत्नी थी तुम मेरी, तुम मुझसे आके एक बार डिस्कस तो करती, पर तुम तो डायरेक्ट डिवोर्स के पेपर ले आई मेरे पास। मैं ना अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकता। जाओ प्लीज़, चले जाओ यहाँ से। अरे राजा, तुम इतना सीरियस क्यों रहे हो? मैं तुम्हें बोल तो रही हूँ कि मैं मजाक कर रही थी। जब मैं खुद अपने मुंह से बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, तुम फालतू में ही सीरियस हो जा रहे हो। देखो, तुमने बहुत बोल लिया और मैंने बहुत सह लिया। मैं बस अब जितना बोल रहा हूँ ना तुम्हारे को उतना करो। बस तुम मेरी नज़रों से दूर हट जाओ और मेरे घर से भी दूर हट जाओ। निकल जाओ मेरे घर से बाहर। अरे राजा, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं बोल तो रही हूँ तुमसे कि मैं मजाक कर रही थी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ट्रस्ट तो करो। अरे प्लीज मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं नॉर्मल सा मजाक कर रही थी। हाँ, मुझे पता है कि मेरा मजाक करने का तरीका अलग था और मैंने गलती की है तुमसे ऐसे बातें करके, पर मैं सच में मजाक कर रही थी। देखो, मैं तुमसे लास्ट बार बोल रहा हूँ, समझ गई तुम? मुझे माफ़ करो यार, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। तुम्हें कह दिया ना मैंने कि मेरे को अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। क्यों मेरे को परेशान कर रही हो? तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब जाओ यहाँ से, निकलो। राजा प्लीज मुझे एक मौका दे दो प्लीज। जसमीत, तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा एक बार? हाँ, मैंने तुम्हें कह दिया ना एक बार कि मेरे को अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम्हें पता भी है पिछले 6 महीने का गुस्सा ही है, समझी तुम? जो तुम मेरे को रोज़ रोज़ बोलती थी, सुनाती थी, आज ना मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि मेरे को अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। साइन किए ना मैंने डिवोर्स के पेपर पे, तुमने भी साइन कर दिए ना डिवोर्स के पेपर पे। अब हम दोनों का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो चुपचाप ना मेरे घर से बाहर निकल जाओ तुम, वरना मेरे से कुछ हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना तुम, समझे? मैं कोई गलत कदम ना उठा लूँ, समझ रही है ना तुम? निकलो, मेरे घर से बाहर निकल जाओ। राजा लेकिन आई सेड गेट आउट।